तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लेकिन उन सब इंटरेस्टिंग चीज़ों से पहले हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के साथ किया क्या। तो जिन्होंने स्पाइडरमैन देख रखी है उन्हें पता होगा कि उन्होंने स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए एक स्पेल यूज़ करी जिससे मल्टीवर्स में दरार आ गई। आप सबको लग रहा होगा कि मल्टीवर्स में दरार आने की वजह से जो भी भसड़ हो रही है वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस यानी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिखाई जाएगी। पर चीज़ें इतनी भी सिंपल नहीं हैं, क्योंकि अगर चीज़ें सिंपल होती तो मार्वल की मूवी नहीं होती। ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि स्पाइडरमैन की वजह से इस मूवी को क्रिएट किए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेकर्स इस मूवी को स्पाइडरमैन से पहले रिलीज़ करना चाहते थे। यानी स्पाइडरमैन में जो भी इंसिडेंट हुए हैं वो इस मूवी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। गेट इट? यानी ये उल्टी रिलीज होने वाली थी, क्योंकि स्पाइडरमैन पहले आ गई तो सबको लग रहा है कि उसमें जो हुआ है वो ही इस मूवी की वजह है। तो एग्जैक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज ने किस तरीके से मल्टीवर्स को तोड़ा है यही हम आज डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 सिनेरियो में नो वे होम पूरी तरीके से गिल्ट फ्री भी नहीं है, क्योंकि उसमें जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल यूज करी उस स्पेल की वजह से मल्टीवर्स में दरार आ गई, जिसकी वजह से कुछ अनइनवाइटेड क्रीचर्स यहाँ पर आ गए होंगे। अब उनसे निपटने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच के पास गए। स्कारलेट विच जिसके पास अब एगाथा हार्कनेस की बुक है जिसका नाम है डार्क होल्ड। अब डार्क होल्ड एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग किताब है, क्योंकि डार्क होल्ड में जितनी भी स्पेल्स हैं उन सब स्पेल्स का एक ही काम है, रियलिटीज़ को तोड़ना, मरोड़ना, बदल देना, तबाह कर देना। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी स्पेल को यूज़ करने से पहले एक बार भी नहीं चूकते। टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में उन्होंने सबसे पहले यूज़ किया, जिसको छूना भी मना था। स्पाइडरमैन नो वे होम में उन्होंने एक खतरनाक स्पेल यूज़ करी स्पाइडरमैन की मदद के लिए। तो पॉसिबली इस मूवी में भी वो डार्क होल्ड पढ़कर कुछ ऐसी स्पेल यूज़ करेंगे जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए। अब डार्क होल्ड का इन्फ्लुएंस और भी बुरा है, क्योंकि वो अपने यूज़र्स को करप्ट करती है। जो भी उसको पढ़कर स्पेल यूज़ करता है वो करप्ट हो जाता है। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पढ़कर कुछ करते हैं या किसी को हराने की कोशिश करते हैं तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस प्रोसेस में मल्टीवर्स को तोड़ देंगे। तो ये था सिनेरियो 1। अब सिनेरियो 2 में है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच के पास गए हैं तो इस बात के चांसेस हैं कि स्कारलेट विच उस बुक को पढ़कर रियलिटी को तोड़ देगी। लेकिन वो ऐसा करेगी क्यों? वेल, ट्रेलर में ये कन्फर्म हो ही चुका है कि स्कारलेट विच कोई अच्छे मूड में नहीं है। तो जैसे कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज से कहा कि अगर मैं रूल तोड़ूं तो विलन और तुम रूल तोड़ो तो हीरो। बात के चांसेस हैं कि अपनी इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस मराकर स्कारलेट विच मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टार्टिंग कर देगी, और क्योंकि उसकी मदद डॉक्टर स्ट्रेंज ने ली थी तो वो अपने आप को इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल समझेंगे मल्टीवर्स के टूटने के लिए। तीसरा सिनेरियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तीसरे सिनेरियो में हम देखते हैं डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज को, ब्लैक डॉक्टर स्ट्रेंज को, कलरलेस डॉक्टर स्ट्रेंज को। तीनों एक ही हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। ट्रेलर में हम डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज को देख ही चुके हैं, तो ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में जो भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया उसकी वजह से एक डॉक्टर स्ट्रेंज का इविल वर्जन इस यूनिवर्स में आ गया और उसने कुछ अननोन रीजंस की वजह से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टार्टिंग करी। जैसा कि ट्रेलर में बैरन मोर्डो कहता है कि अगर इस यूनिवर्स के लिए कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। अब वो ये बात डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए कह रहा है या फिर हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए कह रहा है, अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए कह रहा है, ये अनकन्फर्म है। क्योंकि अगर मेरे से पूछो तो दोनों ही काफ़ी बड़ा खतरा है। हमारा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल यूज़ करने से पहले सोचता नहीं है, डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो कुछ करा ही होगा तभी वो डार्क है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज व्हाट इफ वाला डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज है। एनीवे, रीज़न कोई भी हो, अनइंटेंशनली इंटेंशनली यूनिवर्स को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल तो डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। अब वो इस फसड़ को कैसे सुधारते हैं ये तो मूवी में देख कर ही पता चलेगा। मूवी में कौन कौन से विलन्स हैं? वेल, मूवी में बहुत सारे विलन्स हैं, या फिर कहूँ बहुत सारे विलन्स होने की पॉसिबिलिटी है। जो भी पॉसिबिलिटी है उसे मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखो और देखते रहो बेटर वॉच।